जी हाँ, मुझे आप लोगों के साथ अभी जो कोल प्राइसेस हैं उससे रिलेटेड डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले कि हमारा सीमेंट सेक्टर काफ़ी दिनों से अंडर प्रेशर चल रहा था। बहुत सारे लोग मतलब डिस्कस करते रहते हैं, साथ में ग्रुप्स में डिबेट्स होती हैं इस पे कि जी सीमेंट, डीजी खान सीमेंट, पायनियर सीमेंट को क्या हो गया, मैपल लीफ सीमेंट को क्या हो गया अचानक से कि इतने डाउन आ चुके हैं, अप नहीं जा रहे। और ऐसे लगता है जैसे इनका बूम अब ओवर हो चुका है, इनका जो अपसाइड फेज था वो ओवर हो चुका है। तो क्या वजह है कि ये सारा इशू चल रहा है? तो इस हवाले से मैंने पहले भी कुछ ग्रुप्स में डिस्कशन चलती रही है दोस्तों के साथ, तो आज एक प्रॉपर वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि हमारी जो सीमेंट इंडस्ट्री है उसकी डायरेक्टली एक्सपोर्ट होती है जी, तकरीबन 5 से 7% के करीब चल रही है, जो कि अफ़गानिस्तान को चलती है। ठीक है जी, एक्सपोर्ट होती है, वो होती है डायरेक्ट। एक इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट भी होती है जो अफ़गानिस्तान के लोग रेगुलरली पाकिस्तान में विज़िट करते हैं और हर 1-2 महीने के बाद वो अच्छा खासा माल उठा के लेके जाते हैं। लोकल सेल्स में वो कवर होता है पाकिस्तान की, और उसमें सीमेंट, स्टील और टेक्सटाइल आइटम्स शामिल होती हैं। अगर आप किसी टेक्सटाइल शॉपकीपर से, मतलब जैसे कपड़े की दुकानें हैं, ये धागे की हैं, अगर आप इनसे डिस्कस करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि इनकी सेल्स बहुत ज़्यादा ड्रॉप हुई है जब से ये अफ़गानिस्तान का ये कुछ ज़्यादा ही मसला चल रहा है, और ट्रेड जो है वो थोड़ी सी लिमिटेड हुई है। वजह ये है कि पाकिस्तान भी बड़ा इस पे अपने स्ट्रॉन्ग एक्शंस लेता रहा है कि ज़्यादा रैपिडली या फ्रीक्वेंटली लोग आए जाए ना, और अफ़गानिस्तान के लोग ख़ुद भी वहाँ पे, उनकी गवर्नमेंट और अमेरिका ने भी काफ़ी पाबंदियाँ लगाई रखी हैं। अब बात यह है कि कोल प्राइसेस की वजह से भी दूसरा इम्पैक्ट आया है। कोल प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ी हैं, और आप उसका अंदाज़ा ये लगा लीजिए कि सिर्फ अगस्त में हम बात करते हैं, ये जी 1 अगस्त को इसकी प्राइसेस आप देख लें कि 1 अगस्त को प्राइस इसकी बनती है अप्रॉक्सीमेटली $148-149। तो ये एक एग्जांपल ली है, वैसे तो ये बहुत सारी इसकी भी क्वालिटीज़ होती हैं, बहुत सारी कंट्रीज़ प्रोड्यूस कर रही हैं। तो इसमें ये $149 से सिर्फ अगस्त में ये $173-74 तक जा चुका है, और आज के दिन का भी इसका रेट थोड़ा सा डाउन होके $171 के करीब रुका हुआ है। तो इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि तकरीबन 15 से 20% के करीब ये 1 से 1.5 मंथ में सिर्फ आपका ये कोल प्राइसेस बढ़ चुकी हैं। और सीमेंट का सबसे बड़ा रॉ मटेरियल का जो सोर्स है या कॉस्ट है उसकी, वो ये कोयला है जी। और कोयला की प्राइसेस बढ़ने की रीज़न, बहुत सारी रीज़न हैं। सबसे पहली रीज़न तो ये है कि जी वो बहुत ज़्यादा फ्लड आया था इंडोनेशिया में, अभी रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया में, तो उस वजह से उसकी जो प्रोडक्शन है वो डिस्टर्ब हुई। उसके अलावा चाइना की जो प्रोडक्शन है, उन्होंने वैसे भी काफ़ी सूबों में अपने 12 से 15 जो माइनिंग हैं सोर्सेज, उनको रोका हुआ था, और डिमांड भी समझ लें सबसे बड़ा प्रोड्यूसर भी चाइना ही है। उसके बाद ही ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, जो ब्राज़ील है, तो ये इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, ये बड़ी कंट्रीज़ हैं। इंडिया भी उसमें शामिल आता है जो एक्सपोर्ट भी करते हैं। वैसे तो पाकिस्तान भी अच्छा खासा सोर्स है पाकिस्तान के पास भी, लेकिन बहुत हाई क्वालिटी नहीं है। क्वालिटी के एतबार से पाकिस्तान को बहुत सारा इंपोर्ट करना पड़ता है। तो अभी रिसेंटली प्रॉब्लम्स ये चली हैं, इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा गर्मी रही है, हीट वेव रही है, तो इस दौरान जो बिजली की पैदावार है वो बहुत बढ़ी। जब बिजली की पैदावार बहुत बढ़ी, इसी फेज़ में सैलाब भी आ गया। इसी फेज़ में चाइना की जो प्रोडक्शन थी, माइनिंग थी, वो उन्होंने कम की हुई थी। तो ये सारी रीजंस इकट्ठी होके डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई और सप्लाई बहुत कम हो गई। अल्टीमेटली इसकी प्राइसेस आपके सामने हैं। अगर आप ये अप्रैल से या ये मई से स्टार्ट करें तो आप देख सकते हैं 98 रुपये से 172 रुपये, तकरीबन 74-75% ये 2 से 3 मंथ में बढ़ा है। तो इसका अल्टीमेटली आपके सामने इम्पैक्ट तो आना ही था। तो वो हमारी सीमेंट प्राइसेस सबसे मेजर इम्पैक्ट आता है उन पे, तो उनको फ़र्क पड़ा। दूसरा, इलेक्ट्रिसिटी बढ़ती है, इलेक्ट्रिसिटी की समझ लीजिए कि उसमें यूज़ होती है, लेकिन
इलेक्ट्रिसिटी वाले नेपरा और वो प्राइसेस इसके अकॉर्डिंग देखते रहते हैं। सीमेंट वालों ने भी अपनी प्राइसेस बढ़ाई है मल्टीपल टाइम्स, लेकिन उससे डिमांड कम हो जाती है बार बार प्राइस बढ़ाने से। इलेक्ट्रिसिटी का तो हिसाब हो रहा है, वो प्राइस बढ़ाएं भी फिर भी मजबूरी है, थोड़ी सी कंजम्पशन लोग कम कर लेते हैं। इसमें तो लोग अपनी कंस्ट्रक्शन रोक देते हैं। यही वजह है कि इनकी सेल्स थोड़ी सी डिस्टर्ब रही हैं ये पिछले 1-1.5 मंथ में, और उसका अल्टीमेटली इम्पैक्ट ये आया। आज कैसे ये एकदम से बढ़ा है, उसकी एक ब्लॉग आया है रिसेंटली। उन्होंने कहा जी अफ़गानिस्तान में ट्रेड सारी शुरू हो चुकी है बड़ी तेज़ी के साथ, प्लस उन्होंने कहा जी कि उन्होंने कस्टम ड्यूटीज़ कम कर दी। और एक्चुअली न्यूज़ अभी तक ये कंफर्म नहीं है, वो सिर्फ एक ब्लॉगर हैं जिन्होंने ये शेयर किया। अथेंटिक न्यूज़ ये नहीं है। अथेंटिक एक और न्यूज़ थी जिसको शायद उन्होंने मिस अंडरस्टैंडिंग की बेसिस पे गलत उसको इंटरप्रेट करके तो शेयर कर दिया है। उन्होंने कहा था कि जब से तालिबान ने कंट्रोल लिया है या कंट्रोल शुरू किया है ये पिछले 1-2 मंथ में, तो वो तेज़ी से जैसे जैसे फैलते जा रहे हैं, इनकी कस्टम ड्यूटीज़ की जो इनकम है, रेवेन्यू है, वो ड्रॉप हो गया 7.4 बिलियन डॉलर से वो रह गया है तकरीबन 3.9 बिलियन डॉलर। तो उन्होंने कहा जी कि इतना मैसिव डिक्रीज़ आया, सॉरी डॉलर है या ये इनकी अपनी करेंसी है, मुझे लगता है ये मैं शायद ये डॉलर्स का वर्ड गलत हो सकता है, एडिशनल हो सकता है। बहरहाल जी ये रेवेन्यू में इनका 30 से 35% तकरीबन डिप लगी है। तो उसके लिए उन्होंने ये प्लान किया पिछले दिनों के जितने भी इम्पोर्ट स्टेज पे कंटेनर्स रुके हुए हैं उन सबको तेज़ी से क्लियरेंस दी जाए, और उस क्लियरेंस की वजह से कुछ रेवेन्यू दोबारा से जनरेट हो। अब क्योंकि नई गवर्नमेंट आ रही है तो उनको पैसे चाहिए होंगे। तो ये एक बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ है सीमेंट, स्टील और टेक्सटाइल तीनों के लिए। तो हमारी लोकल बहुत सारे खाने पीने की चीज़ें भी वहाँ पे जाती हैं जो फ्रोज़न और दूसरी आइटम्स होती हैं, उनकी बात कर रहा हूँ। तो ये इस तरह से ये तीनों सेक्टर्स में पॉजिटिविटी नज़र आएगी इंशाल्लाह। तो ये वजह थी आज सीमेंट स्टील के मूव करने की, ना कि ये कि उन्होंने कस्टम ड्यूटीज़ और वो कम की हैं इम्पोर्ट ड्यूटीज़, उन्होंने तो बढ़ानी है क्योंकि उनका रेवेन्यू ऑलमोस्ट ख़त्म होने के बराबर है। दुनिया ने इनके साथ ट्रेड जो है बाइकआउट करना है, सिर्फ पाकिस्तान, ईरान, रशिया, इसके अलावा चाइना, हम लोग इनके साथ ट्रेड करेंगे और इनको बैक करेंगे। फंडिंग भी जाएगी चाइना से भी और रशिया से भी जाएगी, क्योंकि अब ये पाकिस्तान, चाइना, रशिया, ईरान और ये हम लोग मिलके एक प्रॉपर, समझ लीजिए कि एक न्यू ब्लॉक बन रहा है। इस एशिया में न्यू चैम्पियंस उभर रहे हैं। इन लोगों ने मिलके ही अब आगे ट्रेड भी करनी है और प्लान भी करना है। बहरहाल जी ये मेन रीज़न थी। इस वजह से लग रहा है कि सीमेंट सेक्टर इंशाल्लाह अपनी वापस रूटीन पे आएगा। जो सेल्स की डिप लगी है उस वजह से जो इम्पैक्ट आया था वो कवर हो रहा है। बाकी ये कोल प्राइसेस आज से थोड़ी सी डिप लगी है, बहुत माइनर है, लेकिन पॉजिटिव न्यूज़ ये भी है इसमें कि चाइना ने अपनी 12 माइनिंग जो हैं, जो उनकी प्रोजेक्ट्स हैं माइनिंग के, उनमें कोल की प्रोडक्शन तेज़ी से स्टार्ट कर दी है 1 साल के लिए। और उसकी वजह यही है, उसने भी देखा है कि इसकी प्राइसेस बढ़ गई हैं, डिमांड बढ़ गई है, इंटरनेशनली सप्लाई कम हो चुकी है, तो वो कवर करने के लिए। तो अगर ये करते हैं चाइना, जो कि इन्होंने शुरू कर दिया है अगस्त में, तो अब इंशाल्लाह इसका इम्पैक्ट भी पॉजिटिव आएगा, क्योंकि चाइना सबसे बड़ा ये कोयले का प्रोड्यूसर है। तो अब देखते हैं कि इसका इम्पैक्ट कितने अरसे में ये प्राइसेस पे नज़र आएगा। ये माइनर सी डिप लगी है और लेट्स सी कि इसके बाद इसका किस तरफ रुख बनता है, फिर उसके अकॉर्डिंग इंशाल्लाह अपनी स्टील की वर्किंग और वो सारी प्लान करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।